So hello everyone, how are you? I hope you all are fine. So let us continue our discussion of previous year questions of engineering mathematics. Okay, so see the question. I hope you all are preparing well for the GATE 2024. So see the question. The question says, consider these questions are from GATE 2019, right? So the consider a matrix P. Okay, this is given the number of distinct eigenvalues of P. अच्छा, distinct eigenvalues of P. मैट्रिक्स क्या दिया है? The matrix is given 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 and 0 0 1. ये 3x3 matrix. Okay, and the question is asked how many distinct eigenvalues. Okay, distinct मतलब अलग अलग. सपोज कि लैम्डा की वैल्यू आपको आ जाती है 1 4 एंड 3, तो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज कितने हुए? 3, क्योंकि तीनों अलग अलग है. अगर 1 1 2 आ जाती है तो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज कितने हुए? 2 हुए, क्योंकि 1 1 तो रिपीट हो गया ना, तो उसको एक बार काउंट करेंगे और एक 2. ठीक है, खैर अभी यहाँ देखते हैं हम. ये हमारा मैट्रिक्स है, ये कुछ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन रहा है राइट. एंड एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, आइगन वैल्यूज की. आइगन वैल्यूज की जितनी प्रॉपर्टीज है सारे ध्यान में रखना, ठीक है, बिकॉज देयर आर सो मेनी क्वेश्चन आस्क्ड डायरेक्टली ऑन द बेस ऑफ प्रॉपर्टी, और अगर आप उसको सॉल्व करने जाओगे तो दैट विल बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग. ओके, सो वी विल हैव टू सेव टाइम ऑल्सो. सो सी द आइगन वैल्यूज मतलब लैम्डा ऑफ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. ओके, क्या होगा? अपर ट्रायंगुलर हो या लोअर ट्रायंगुलर, वो उसका डायगोनल एलिमेंट हो जाता है. तो मतलब लैम्डा 1 की वैल्यू 1, लैम्डा 2 की वैल्यू 1, लैम्डा 3 की वैल्यू 1, सारे आइगन वैल्यूज आ गए. और इसको आप सॉल्व भी कर सकते हो. कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से सॉल्व करोगे तो लैम्डा की वैल्यू यही आएगी 1 1 1, राइट. नाउ तो डिस्टिंक्ट पूछा है, तो डिस्टिंक्ट कितने हैं? एक ही है ना भाई, क्योंकि बाकी सब तो रिपीट है. ठीक है, तो आंसर हमारा होगा 1. चलिए, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइन. This question number 2. Now question number 2 says the parabola x equal to y square with x की रेंज ये है 0 से 1. okay, is shown in the figure. The volume of the solid of rotation obtained by rotating the shaded area by 360 degree, right? okay, कोई बात नहीं. पैराबोला x equal to y square दी है, ठीक है, और एक्स एक्सिस के अबाउट इसे रोटेट कराया है 360 डिग्री के. ओके, मुझे एक बार डायग्राम बना लूँ मैं. वाई एक्स, ये वाई एक्स, और पैराबोला कुछ इस तरह का दिया, ठीक है, यही है ना. एंड की इक्वेशन, इसकी इक्वेशन तो आप लोग जानते ही हो, x इक्वल टू वाई स्क्वायर, राइट. ओके, और कुछ गिवन है? हाँ, 0 1, ये 1 गिवन है. ओके, तो ये जो शेडेड रीजन है, ठीक है, इसको x एक्सिस के अबाउट 360 डिग्री रोटेट कराएंगे. देखो, ये हमारा x एक्सिस है. इस सपोज ये एक प्लेट है, ठीक है, ये एक प्लेट है, ठीक है, ये एक प्लेट है, और प्लेट को ये एक्स एक्सिस है हमारा. एक्स एक्सिस के बाद रोटेट कराओ 360 डिग्री, तो वॉल्यूम क्रिएट करेगी कि नहीं करेगी? करेगी.
और वॉल्यूम जो होती है वो वॉल्यूम दी जाती है। ओके, ये लिमिट हमारा हो गया, लोअर लिमिट अपर लिमिट, पाई इंटू वाई स्क्वायर डी एक्स आई थिंक। हाँ, एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कराए हैं ना। ओके, तो इसका अब हम फाइंड आउट कर लेंगे सिंपल वॉल्यूम। तो क्या हो जाएगा, पाई वाई स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट लेंगे ना, इसको कांस्टेंट क्यों लेंगे भाई, वाई स्क्वायर की वैल्यू डालेंगे यहाँ पे, वाई स्क्वायर एक्स है डी एक्स, यहाँ से हो जाएगा, सॉरी इसका इंटीग्रेशन पाई एक्स स्क्वायर बाई 2। ओके, और लिमिट 0 से 1, मतलब हमारा क्या आ रहा है, पाई बाई 2, पाई बाई 2 है क्या ऑप्शन, यस, ऑप्शन नंबर सेकेंड। ठीक है, और इसी को अगर बोलता, ठीक है, अगर वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट कराया जाए, ठीक है, 360 डिग्री से, तो वहाँ पे जो वॉल्यूम क्रिएट होगा दैट वॉल्यूम वुड बी, ओके, ये अपर लिमिट लोअर लिमिट आप पुट कर लोगे, पाई एक्स स्क्वायर डी वाई। ठीक है, आप ऐसे निकाल लोगे। अब ये पूछा है तो मे बी वाई एक्सिस के अबाउट इस कॉन्सेप्ट पे अगर पूछना हो तो पूछ लें। चलिए, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा फास्ट करेंगे बिकॉज गेट 2024 की टाइम बहुत नज़दीक आ चुकी है एंड आई एम ट्राइंग टू मेक यू प्रैक्टिस maximum number of questions in a short period of time. So let us see the next question. The next question is dy by dx for the equation dy by dx plus 7x square equal to 0 if y 0 3y 7 दी है, okay, then the value of y1, okay, चलिए इसको अपन हम लिख लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स प्लस 7x स्क्वायर वाई, डी वाई बाई डी एक्स प्लस 7x स्क्वायर वाई इक्वल टू 0, और y 0 हमारा गिवन है 1 है ना, राइट, नहीं 3/7, y 0 गिवन 3/7 and y1 is asked, y1, ओके। सी, पहले तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड से इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि वेरिएबल से हम वेरिएबल को एक तरफ करेंगे, तो dy बाई डी एक्स दैट विल बी इक्वल टू -7x स्क्वायर वाई। नाउ dy बाई y will be -7x स्क्वायर dx, राइट, एंड dy बाई इसका इंटीग्रेशन अगर आप करोगे तो क्या होगा, यहाँ से ln y, ठीक, और ये होगा -7x³/3, ओके, और प्लस कांस्टेंट आएगा, इधर भी कुछ कांस्टेंट आएगा, इधर भी आएगा, उस कांस्टेंट को हम सपोज कर लेते हैं ln में ही लेते हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ln में कुछ भी कांस्टेंट को हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक। तो यहाँ से हमारा एक चीज़ तो क्लियर है कि ln y बाई a की वैल्यू आएगी -7/3x³, और समझ रहे हो ना, ln a को इधर लाए हैं, ln y माइनस ln a, तो फिर वो डिवाइड में आ जाता है, ठीक है, तो -7/3x³। अब y बाई a हमारा यहाँ से आ रहा है
e टू द पावर -7/3x³, राइट। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ रही है, a इंटू e टू द पावर -7/3x³। चलिए, अब हमें y 0 की वैल्यू दी है, ठीक है। y 0 की वैल्यू कितना दी है, 3/7। तो y 0 की वैल्यू 3/7 दी है, a इंटू e की पावर -7/3x की जगह पे 0 पुट करो, 0 क्यूब। तो यहाँ से 3/7 इक्वल टू, ये तो भैया टोटल 0 हो जाएगी, और e की पावर 0 1, तो a की वैल्यू 3/7 आ गई, ठीक है। a की वैल्यू 3/7 हमें मिल गया, राइट। अब क्या निकालना है, अब a की वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे, ठीक है। a की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, और हमसे पूछा क्या है, y1, तो y1 हमें निकल जाएगा, सिंपल है अब, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा मैं बता देता हूँ, पूरा सॉल्व नहीं करता हूँ, कुछ आप भी सॉल्व करो, ठीक है। बस वैल्यू पुट करना है वहाँ पे। तो आंसर आपका हो जाएगा 3/7 e टू द पावर -7/3, आई एम राइट। ओके, इसको आप नोट कर सकते हो। आई एम मूविंग असाइड, ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। नाउ we will see next question. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कुछ खास, अरे यार पता है दिस क्वेश्चन एक बार और आ चुका है, दिस क्वेश्चन इज रिपीटिंग, ओके। सो इस बार भी आप वो कर सकते हो, उम्मीद कर सकते हो यहाँ से आने की चांसेस है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो मैं अभी बता रहा हूँ, क्योंकि ये मैंने PYQs ऑफ आई थिंक 2017 या 18 में भी मैंने ये कराया है, तो मुझे वहाँ से याद आया, ठीक है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। सो इसको थोड़ा ये फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे जो मैं बताने वाला हूँ, इससे आपके बन जाएंगे क्वेश्चंस। सो see the question, the position vector OP of point, okay, this is rotated anti-clockwise in xy plane by an angle theta 30 degree, okay, such that point P occupies position Q, okay। तो देखो क्या करना होता है ना, हमें पॉइंट P गिवन है 20, 10, राइट। अब इसको अगर हम रोटेट कराते हैं थीटा एंगल से, ठीक है, तो जो हमारा नया कोऑर्डिनेट होगा उसको निकालने का सिंपल सा हम आपको एक फॉर्मूला बताता है, ठीक है। x, y, सॉरी x डैश y, मतलब हमको नया कोऑर्डिनेट निकालना है। ये होगा हमारा cos थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, इधर जो हमारा गिवन कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, ठीक है। इसको आप सॉल्व करो, मैट्रिक्स है, सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, एक्स डैश वाई डैश हमारा आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करोगे फर्स्ट कॉलम से, तो एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा, राइट। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा, ओके। और एक्स और वाई की वैल्यू पुट करो यहाँ पे, और थीटा की वैल्यू पुट करो। एक्स कितनी है 20 कॉस 30 माइनस वाई 10 साइन 30, and here x is 20 sin 30 प्लस, ठंड है ना तो थोड़ा
उंगलियां भी सही से काम नहीं कर रही। 20 sin 30 और y 10 cos 30। अब तो निकाल लोगे, ये हमारा x डैश, ये हमारा y डैश, राइट। हमारा आंसर क्या होगा? आप कैलकुलेटर से इसे कैलकुलेट कर लोगे। आई थिंक 12.32 एंड 18.66। x डैश आएगा 12.32 एंड y डैश 18.66। इसको सॉल्व करोगे, ये हमारा x डैश है, ये हमारा y डैश है। सिंपल, पुटिंग द वैल्यू, गेटिंग द आंसर। देखो भाई, यू हैव चूजन इंजीनियरिंग, ठीक है। किसी और ने आपको थोप नहीं दिया है इंजीनियरिंग करने के लिए, ठीक है। जब चुने हो तो इसको जस्टिफाई करो, और जस्टिफाई करने का एक ही तरीका है, गेट क्वालिफाई करो, ठीक है। बहुत और भी सारे तरीके हैं, बट गेट तो एटलीस्ट निकालो यार। अगर किसी ने धकेल भी दिया है इस फील्ड में, ठीक है, तो इंटरेस्ट डेवलप करो। फिर भी नहीं होता है यार, तो करने के लिए बहुत चीज़ें हैं दुनिया में, ठीक है, एक यही नहीं है। तो अगर तुमने चूज किया है इस फील्ड को, ठीक है, तो यू हैव टू जस्टिफाई इट, ओके। सो लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5th, आई थिंक 5th। वाह, कुछ नहीं यार, ये तो ट्रेपेजोइडल रूल। अच्छा, ट्रेपेजोइडल रूल, सिम्पसन 1/3 रूल, सिम्पसन 3/8 रूल, सारे ध्यान में होने चाहिए, ठीक है। इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। और गेट में मैथमेटिक्स आई थिंक नॉट सो मच डिफ़िकल्ट, ओके। एक्सी पेपर में थोड़े डिफ़िकल्ट मैथ्स होते हैं, ठीक है, बट ब्रांच पेपर में आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा टफ होते हैं। सिंपल कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस आते हैं, एक आध क्वेश्चन टफ आते हैं, नो डाउट, हर एग्ज़ाम में आते हैं वो तो। सो द एक्स क्यूब 2 से 4 एक्स क्यूब डी एक्स। ट्रेपेजोइडल रूल से सॉल्व करना, ठीक है। 2 इक्वल सेगमेंट, मतलब हमारा n की वैल्यू 2 दी है, ठीक है। तो कुछ नहीं है यार, ट्रेपेजोइडल रूल क्या कहता है? ट्रेपेजोइडल रूल, ओके। स्पीड में मैं बोल रहा हूँ तो पता नहीं आपको लग रहा है कि प्रोनाउंसिएशन करने ही नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं है, आता है। although I am from Bihar, but I know how to pronunciate any words, okay. So see this trapezoidal rule, a से b fx gx को हम h/2 के y0 प्लस yn प्लस 2 टाइम्स y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस डॉट 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 प्लस yn-1, ओके। ये है हमारा ट्रेपेजोइडल रूल, ओके। सो 2 इक्वल में ब्रेक करना है, ठीक है। तो क्या कर सकते हो आप इसको, 2 से 3 एक्स क्यूब डी एक्स प्लस 3 से 4 एक्स क्यूब डी एक्स, यही तो करना है ओवरऑल, ओके। इसमें पुट करो आंसर। और एच क्या होता है? स्टेप साइज। एच हमारा हो गया b माइनस a बाई 2, मतलब 4 माइनस 2/2, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? 1, राइट। सो
1/2 इंटू y0, मतलब ये हमारा x0 पे y0 का वैल्यू, ठीक है। यहाँ से 0 से काउंट करते हैं इसको, 1 से नहीं। तो x0 मतलब x की वैल्यू 2 रखोगे तो y0 की वैल्यू आएगी y0 की, मतलब 8, ठीक है, 8 प्लस yn मतलब xn मतलब ये x की वैल्यू 4 रखो, 4 चौका 16 चौका 64, ये 64, ठीक है, प्लस 2 इंटू y1 प्लस y2 प्लस, बस यहाँ पे y1 ही तो है भाई, ठीक है, और कुछ तो है नहीं। तो y1 मतलब x की वैल्यू 3 रखो, 27, राइट। सो फ्रॉम हेयर यू आर गेटिंग व्हाट, ये हमारा हो गया 72, राइट, 64 74 2 72 और 54, 72 और 54, ठीक है, 72 प्लस 54, इसको करोगे 63 आएगा, ठीक है, एक बार देख लो ना, 4 2 6, हाँ 63 आएगा, ठीक है। और यहीं पे अगर एरर पूछ दे, ठीक है, एरर इन ट्रेपेजॉइडल रूल, ओके, तो कुछ नहीं करना है, हम जो अपना देसी तरीके से निकालते हैं वैसे निकालेंगे, और जो भी आएगा वहाँ से डिफरेंस क्रिएट, जो भी डिफरेंस होगा वो हमारा एरर होगा। देसी तरीके से इसको निकालोगे तो क्या करोगे, इसको हम रब कर दें क्या, 63 यहाँ पे रहने देते हैं, ध्यान रखना इसका आंसर 63, ठीक। और एरर पूछ ले, देखो एरर मतलब ट्रेपेजॉइडल रूल से बोला है तो आपको ट्रेपेजॉइडल रूल से ही निकालना है आंसर, याद रखना, ठीक है, नहीं तो भाई गलत हो जाएंगे। और एरर पूछ दे तो हम तो ट्रेपेजॉइडल रूल से निकाल लिए, ठीक है। अब हम अपना देसी तरीके से निकालते हैं और दोनों में डिफरेंस देखेंगे। इसका हमको आंसर आया था बाय ट्रेपेजॉइडल रूल कितना, 63। अब इसका निकालते हैं, इसका हो x⁴/4, 2 से 4 लिमिट, तो यहाँ पे 4⁴/4 माइनस 2⁴/4, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आ रहा है क्या, 4³ माइनस 1, राइट। नो एरर, यहाँ पे एरर नहीं आ रहा, ज़्यादा टर्म्स होते हैं तो एरर आएंगे, ठीक है, यहाँ पे नहीं आ रहा है, सेम आ रहा है आंसर। So let us move to the next question. Very simple question here. The set of equation x plus y plus z equal to 1, मैट्रिक्स से क्वेश्चंस आते हैं यार, x plus y plus z, देखो दो क्वेश्चंस आ गए, एक आइगन वैल्यू से है और ये हमारा रैंक से आया, ठीक है। द सेट ऑफ इक्वेशंस दिस हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन इफ, इनफाइनाइट सॉल्यूशन इफ, ठीक है। इक्वेशंस में लिख लो 1 1 x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, उसके बाद है ax माइनस ए वाई प्लस 3z, ax माइनस ए वाई प्लस 3z इक्वल टू व्हाट, 5, एंड थर्ड इक्वेशन इज 5x माइनस 3y प्लस az, 5x माइनस 3y प्लस az इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू 6। सो इसको मैट्रिक्स में हम लिखते हैं, ठीक है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के फॉर्म में। यहाँ से हमारा 1 1 1 1, a माइनस a 3 5, 5 माइनस 3 a 6, ये हमारा छोटा वाला याद है आपको, a ऑगमेंटेड b ऐसे लिखते हो, ये a ऑगमेंटेड b हो गया ये टोटल, ठीक है।
और ये छोटा वाला ए हो गया। ठीक, अब देखो हमसे पूछा है हैज़ इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, यही ना? हाँ, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन के लिए क्या होता है? रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी इक्वल टू रैंक ऑफ ए that will less than number of variables। ठीक, नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं यहाँ पे? 3 x y z। ठीक, रैंक ऑफ ए बी ए के बराबर होना चाहिए। अब देखो ये सबसे पहले तो 1 1 2 3 4 कॉलम 3 रो। तो सबसे पहली बात रैंक क्या होती है? अगर m क्रॉस n मैट्रिक्स है कोई तो उसकी रैंक जो होगी मिनिमम ऑफ m इंटू m और n की होगी। ठीक, तो ये 3 रो 4 कॉलम है तो पक्का है कि रैंक जो होगी वो 4 नहीं होगी, 3 होगी या 3 से कम होगी। राइट, सो पक्की बात है कि 3 रैंक होगी या 3 से कम। और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन के लिए रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी इक्वल टू रैंक ऑफ ए लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल, मतलब 3 से भी कम होनी चाहिए रैंक। ठीक है, 2 होनी चाहिए रैंक। रैंक 2 होने के लिए रैंक को कैसे हम डिफाइन करते हैं? नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रो और कॉलम। ठीक है, यहाँ पे अगर किसी एक रो और या कॉलम को हम डिपेंडेंट बना दें, दूसरे पे डिपेंड करा दें, तो क्या रैंक हमारी 3 से कम आ जाएगी? तो देखिए क्या कर सकते हैं हम। 3 है -3 हाँ चमका, मेरे दिमाग में तो चमका। अगर हम a की वैल्यू 4 रखें यहाँ पे तो देखो a की वैल्यू हम 4 रखते हैं, a की वैल्यू 4 रखते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा 4, ये -4 और ये तो 5 है, ये 4। अब देखो कुछ दिख रहा होगा आपको। अब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को मत देखना, मैं बता रहा हूँ, इसको देखो। उससे हमें अभी मतलब ही नहीं है यार, क्योंकि 3 से कम ही आएगी। ठीक है, तो उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। चलो इसको देखो, चलो इसको भी हम देखो, इसको भी देख सकते हो आप। ठीक है, ये भी है। ठीक है, रिलेशन आ रहे हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे 5 + 1 6 3 1 4 -4 + 1 -3 4, मतलब R3 जो है वो R1 + R2 बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो? R3 डिपेंडेंट है। अब ये दोनों हमारा, अब ये दोनों बचा। ठीक है, ये तो मर गया, डिपेंड हो गया। ठीक है, इनका तो कट गया, ये दूसरे पे डिपेंड होगा। ठीक है, अब ये दोनों का भी डिपेंडेंसी चेक करो। और 2 का डिपेंडेंसी चेक करने का सबसे आसान तरीका बताया है, 2 रो 2 कॉलम का। आप प्रोपोर्शन देख लो, 1/5 1/3 सेम नहीं आ रहा है, रेशियो नहीं डिपेंड है। ठीक है, मतलब रैंक 2। तो रैंक तो हमको यहाँ से पूछा ही नहीं है यार, ए की वैल्यू पूछी है, ए की वैल्यू 4 होगी। राइट, 4 पे हमारा रैंक 2 आ रहा है, मतलब लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स। सो